ओके, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज़ वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो है आइल्स रीडिंग एमसीक्यू क्वेश्चन, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है लिस्ट ऑफ हेडिंग एंड ट्रू फॉल्स में, उसी कैटेगरी में एक ये टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आता है जिसमें स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आती है। लिस्ट ऑफ हेडिंग, ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, मैचिंग एंडिंग और एक आधा टाइप का और क्वेश्चन है जिसका हम ऑलरेडी वीडियो दे चुके हैं, आप वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज जो हम ये एमसीक्यू करेंगे, ये हमने आज बुक ली है कैम 11 आइल्स 11 जीटी ट्रेनिंग, जनरल ट्रेनिंग की बुक है। देखें, चाहे आप जीटी की बुक उठा लें, चाहे आप एकेडमिक की बुक उठा लें, सेक्शन 3 ऑलवेज सेम रहता है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन को टारगेट करके उसकी टेक्निक देखनी है, ना कि ये देखना है कि ये तो जीटी के क्वेश्चन है या ये तो एकेडमिक के क्वेश्चन है। मेनली तो हमने फोकस एमसीक्यू करना है। अभी जैसे सेक्शन 3 स्टार्ट हो रहा है तो इसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग दी हुई है, इसकी वीडियो हम ऑलरेडी आपको अपलोड कर चुके हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग की, तो आप एक बारी वो देख सकते हैं। नाउ मूविंग टू आवर एमसीक्यूज़। अब एमसीक्यूज़ करने की टेक्निक क्या है, देखिए व्हाट माय वे ऑफ डूइंग इट इज़, या जो मैंने अभी तक जितने स्टूडेंट्स को करवाया है, इम्प्लीमेंट करवाया है, काफ़ी इजी मेथड लगा है उन्हें और उनको कन्फ्यूजन नहीं होती है, आंसर बड़ा इजीली मिल जाता है एंड एवरी टाइम आंसर करेक्ट होता है। इसमें आपने करना क्या है, आप ये 4 ऑप्शंस रीड नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि जब ये आप 4 ऑप्शंस रीड करते हैं तो व्हाट हैपन्स इज़ आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हो। क्यों कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हो? क्योंकि जब आप पैसेज रीड कर रहे हो तो आप इन चारों, पहली बात तो ये चारों को दिमाग में नहीं रख सकते। सेकंड थिंग ये, अगर आपके माइंड में रहेगा भी तो इन चारों के बहुत सारे लेटर्स आपको पढ़े दिखेंगे, तो फिर आपको लोकेशन ढूंढने में डिफ़िकल्टी होगी। हर किसी की लोकेशन में कोई ना कोई दूसरे टाइप ऑफ चॉइस से कोई ना कोई वर्ड मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो ए में भी दिया है, ये बी में भी दिया है। तो हम ये रीड नहीं करेंगे। हमने करना क्या है, हम सिर्फ अपने क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करेंगे और हमें हमारा क्वेश्चन ही हमारी लोकेशन देगा। जहाँ पे हमें लोकेशन मिलेगी वहीं पे हम अपना आंसर ढूंढेंगे। जो वहाँ पे हम रीड करेंगे लोकेशन में, जो मीनिंग समझेंगे, उस मीनिंग को हम इन चारों में से किसी एक के साथ मैच करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपीडिशन। तो मैंने अब क्या करना है, कीवर्ड फाइंड आउट करना है मेरा। तो मुझे 2 कीवर्ड देखे, ये देखें, ये तो आ गया इंटरनेशनल एक्सपीडिशन, इसको तो वो रिप्लेस नहीं कर सकते, इंटरनेशनल एक्सपीडिशन को ऐसे ही लिखा होगा। व्हाट वाज द मेन पर्पस, तो मेन पर्पस, पर्पस की जगह पे क्या लिखा हो सकता है, एम लिखा हो सकता है कि मेन एम क्या था इस इंटरनेशनल एक्सपीडिशन को करने का। तो अब मैं अपने पैसेज में जाऊंगी, सबसे पहले इंटरनेशनल एक्सपीडिशन और फिर उसका एम या मेन पर्पस देखेंगे कि इन्होंने करी क्यों थी। माई वे ऑफ डूइंग इज़, मैं हमेशा ऑपोजिट रीड करती हूँ। इससे क्या होता है कि जैसे हम ह्यूमन माइंड क्या है, हम लाइन टू लाइन रीड करेंगे तो हम हर वर्ड का जो है मीनिंग ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे, तो इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। मेरे माइंड में 2 क्वेश्चंस हैं, दैट इज़ 2 कीवर्ड्स हैं, इंटरनेशनल एक्सपीडिशन एंड मेन पर्पस। तो मैं ऑपोजिट रीड करूँगी, मुझे इंटरनेशनल एक्सपीडिशन कहीं नहीं दिखा है अभी तक। सेकेंड में इफ़ आई मूव टू थर्ड, तो I got a word expedition over here. Now what I want to find is कि मेन पर्पस क्या था। तो मैं यहाँ से ऊपर से चाहे मैं रीड, देखें मुझे एम दिखा, तो प्राइमरी दैट इज़ मेन। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे स्टार्टिंग से। तो इन मई ऑफ लास्ट ईयर आई जॉइंड इंटरनेशनल एक्सपीडिशन टू वन ऑफ द स्पीसीज लास्ट ब्रीडिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड इन नॉर्थ ईस्ट रशिया। तो कहता मैंने ज्वाइन किया इंटरनेशनल एक्सपीडिशन को, मई महीना था लास्ट ईयर का, क्या देखने के लिए, जो नॉर्थ ईस्ट रशिया में हो रहा है जी लास्ट स्पीसीज ब्रीडिंग के ऊपर। तो प्राइमरी एम ऑफ 2.5 मंथ एक्सपीडिशन, कहता ये जो 2.5 महीने एक्सपीडिशन चली है, इसका प्राइमरी एम क्या था, हाउएवर वॉज टू कलेक्ट एग फ्रॉम वाइल्ड सैंड पाइपर। कहता जो वाइल्ड सैंड पाइपर था उनके अंडों को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। दोज एग्स वुड बी देन हैच्ड, उन एग्स को फिर हैच किया जाना था इन द कैप्टिविटी नियर बाय। हैच करना मतलब उनको फिर ऐसे इन्वायरमेंट में रखना कि वो टूटे और उनमें से क्या निकले, चिक्स निकले, ठीक है, बच्चे निकले।
तो ये मेन एम था कि अंडे हमने इकट्ठे करने हैं और फिर हमने उनको नियर बाय, जहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक्सपीडिशन है वहाँ के नियर बाय ही एक हमने उन एग्स को हैच करना है। तो उसके बाद लेटर द चिक्स वुड बी फ्लॉन टू द वाइल्ड वॉल्फ एंड वेटलैंड ट्रस्ट। कहता बाद में जब उसमें से बच्चे निकल आते तो हम क्या करते, उनको वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड ट्रस्ट को दे देते, जो कहाँ पे है, यूके में हेडक्वार्टर है, ताकि हम वहाँ पे एक इस्टेब्लिश कर सकते। इस्टेब्लिश मतलब बना सकते एक स्मॉल सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन देयर। इन बच्चों की हम वहाँ पे एक क्या कर सकते हैं जी, पॉपुलेशन बना सकते हैं वहाँ पे। तो अंडे इकट्ठे करने हैं, उनको हैच करना है, फिर उनको हैंड ओवर कर देना है जो यूके चला जाएगा, और वहाँ पे हम उन बच्चों को क्या है, उनकी एक छोटी सी पॉपुलेशन तैयार करेंगे। नाउ आई विल मूव टू माई पैसेज, सॉरी ऑप्शंस। ए, तो देखें, टू ऐड सैंड पाइपर एक्स टू इंटरनेशनल, कहीं फ्रोजन बैंक की बात नहीं करी। टू मेंटेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सैंड पाइपर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, तो स्मॉल ग्रुप की बात करी थी। टू मेंटेन एन ऑडियो विजुअल, कहीं पे ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड की बात नहीं करी। टू प्रोटेक्ट अ कॉलोनी ऑफ वाइल्ड सैंड पाइपर थ्रू ब्रीडिंग सीजन्स, ब्रीडिंग सीजन्स की कहीं बात नहीं करी, प्रोटेक्शन की कहीं बात नहीं करी। तो बात क्या करी थी, एक स्मॉल ग्रुप मेंटेन करना है सैंड पाइपर का फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये फ्यूचर जनरेशन आ गया ना, एग इकट्ठे करेंगे, उनमें से बच्चे निकलेंगे, उनको यूके ले जाएंगे और वहाँ पे आगे फिर उनकी हम स्मॉल पॉपुलेशन करेंगे, मतलब उनके आगे जो बच्चे होंगे उनकी हम संख्या बढ़ाएंगे। तो मेरा आंसर फर्स्ट का क्या आ गया, मैंने लगाया बी। डन हो गया। नाउ आई विल मूव टू माई सेकेंड क्वेश्चन। कहता व्हाट डू वी लर्न, हम क्या सीखते हैं, किससे क्या सीखते हैं, अबाउट द ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब क्या है, जो डिक्रीज आ जाता है इन द सैंड पाइपर पॉपुलेशन, कि जो सैंड पाइपर बर्ड है इसकी पॉपुलेशन में जो डिक्रीज आया है उसके बारे में हम क्या सीखते हैं। तो अब मैंने सैंड पाइपर पॉपुलेशन और डिक्लाइन देखना कहाँ दिया, तो जहाँ पे मुझे ये वाला क्वेश्चन दिया है इसके नीचे ही मुझे क्या पॉपुलेशन के बारे में दिया होगा कि क्यों कम हो गई थी, उनकी डिक्लाइन क्यों हो गई थी। ओके, सो मैं क्या करूँगी जी, और वही डिक्रीज डिक्लाइन देखना शुरू करेंगे कि हमें कहाँ दिया था डिक्लाइन, डिक्रीज, लो हो जाना। ये देखो ये आ गया डिक्लाइन। कहता दो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं सैंड पाइपर का जो रिसेंट रैपिड डिक्लाइन आया है, कम हो गए हैं। पहला तो क्या है जी, ऑन गोइंग डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉप ओवर हैबिटेट ऑन इट्स माइग्रेशन रूट एंड हंटिंग ऑन इट्स विंटर ग्राउंडिंग। तो सबसे पहले क्या आ गया, कहता कि डिस्ट्रक्शन हो रही है, किसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, हैबिटेट्स की। जहाँ जहाँ जब ये माइग्रेट करते हैं, इनका जो रूट है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, वहाँ पे क्या है, उन इनके रहन बसेरों को क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रक्ट कर दिया जा रहा है, ख़त्म कर दिया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। और दूसरा क्या है जी, हंटिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है। तो न्यू इंडस्ट्री सिटीज़ जो बन रही है वो क्या कर रही हैं, एरियाज़ को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। वहाँ पे उन एरियाज़ को जहाँ पे ये माइग्रेटरी बर्ड रेस्ट करते थे या रीफ्यूल होते थे, और साथ में क्या दिया, हंटिंग। दो कारण है। नाउ आई मूव टू माई ऑप्शंस। तो द बर्ड आर इंक्रीजिंगली बीइंग हंटेड ऑन देयर वे टू नॉर्थ रशिया, कहीं पे बात नहीं करी है स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एरिया की। साइंटिस्ट आर मैनेजिंग टू रिड्यूस डेथ फ्रॉम द, कहीं पे साइंटिस्ट की बात नहीं करी। इफेक्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रोटेक्ट सम ऑफ देयर कोस्टल, कहीं पे कोस्टल हैबिटेट को बचाने की बात नहीं करी है, प्रोटेक्ट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द वन ऑफ द अंडरलाइन कॉज ऑफ द डिक्लाइन। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, अब कैसे आया इकोनॉमिक ग्रोथ, ये देखें ये सारा आ गया ना, डिस्ट्रक्शन हो रही है, हैबिटेट उनका ख़त्म किया जा रहा है, क्यों, ये इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, तो क्या हो रहा है, एरियाज़ ख़त्म कर रहे हैं। जो हंटिंग हो रही है एशियन कंट्रीज़ में, हंटर क्या करते हैं, बर्ड्स को ट्रैप करते हैं फूड के लिए, तो व्हाट दे आर डूइंग, ये क्या कर रहे हैं, ये सारा का सारा उनका डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया जी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सबसे बड़ा कारण है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप अपने बाकी के क्वेश्चन करेंगे। जैसे नेक्स्ट है, विच फीलिंग, कहता कौन सी फीलिंग राइटर एक्सप्रेस करता है, मतलब राइटर को क्या फील होता है जब सैंड पाइपर चिक्स हैच होते हैं, जब सैंड पाइपर के अंडों में से बच्चे निकलते हैं, तो राइटर कैसा महसूस करता है। तो नाउ आई वुड लाइक टू फाइंड आउट कि क्या फील करता है वो। तो राइटर की फीलिंग के बारे में हम नेक्स्ट पैराग्राफ ई पे चले जाएंगे। एग हैचिंग और राइटर फीलिंग की बात कहाँ करी है।
फीमेल रिप्लेसमेंट आई, ये देखिए आई मतलब राइटर के बारे में है, ठीक है। देन 50 days आफ्टर आर अराइवल द मूवमेंट अराइव्ड, आई विटनेस्ड माई फर्स्ट वाइल्ड स्पून बिल्ड सैंड पाइपर हैच। तो कहता मैंने सबसे पहला बच्चा हैच होते देखा, अंडे में से बाहर निकलते देखा। आई हैड बीन लाइंग इन साइड अ विंड बैटर्ड हाइड फॉर 36 hours when I saw the first tiny chick emerge from the egg. Having hidden a microphone near the nest, I could also just hear their first call. Later, I watched them stumbling through the 15 centimeter high jungle of grasses on comically oversized legs and feet. But my joy was tempered by concern. कहता my joy मेरी खुशी, टेम्पर्ड बाय कंसर्न मतलब चिंता, मेरी खुशी जो थी वो चिंता के कारण क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। क्यों, मतलब उसे खुशी कम और चिंता ज़्यादा हुई इनके बारे में। डिफ़िकल्टीज़ ऑन देयर माइग्रेशन रूट, कहता एक तो जो माइग्रेट करते हैं जब उनका जो रूट है उस पर जो उनको डिफ़िकल्टीज आती है। एंड विंटरिंग एरियाज़ में ये क्या टाइनी क्रिएचर्स के लिए बहुत बड़ी ये चीज़ें क्या खतरा है। तो उसे क्या है, चिंता है, इनकी टेंशन है, खुश तो है लेकिन वो चिंताजनक ज़्यादा है। नाउ आई विल मूव टू माई ऑप्शंस। रिलीफ तो नहीं है उससे, सरप्राइज भी नहीं है। वरी अबाउट द बर्ड ऑफ द सेम स्पीसीज आ गया जी। अमेजमेंट दैट दे कुड वॉक सो सून, कहीं बात नहीं करी, तो क्या बात करी है, उसकी वरी की बात करी है। तो आंसर इज सी। नाउ लास्ट, द राइटर डिस्क्राइब्स द सैंडपाइपर्स यूनिट एट WWT स्लिम ब्रिज टू एम्फेसाइज। कहता जो राइटर है ये जो इन पक्षियों का या जो एनिमल्स हैं, ये बर्ड्स जो हैं जो भी लिए हैं, सैंडपाइपर है, इनका जो एक यूनिट बनाया गया है WWT में स्लिम ब्रिज में, वो क्यों डिस्क्राइब कर रहा है, वो क्या एम्फेसाइज, क्या किसके ऊपर फोकस करने की हमें कोशिश करवा रहा है। तो लेट्स गो एंड सी क्या कर रहा है वो। सो द कम्प्लेक्स रेस्क्यू प्लान जो है होप देता है। यंग चिक्स जो है वो WWT स्लिम ब्रिज लास्ट ईयर और अगेन दिस समर लेके आएंगे। हाईटेक बायोसिक्योर यूनिट है ये जो बनाया गया है। इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। ओल्डर बर्ड जो हैं वो एक सेक्शन में रखे जाएंगे और दिस ईयर जो नए चिक्स हैं, जो नए बच्चे हैं, वो दूसरे में। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए स्टाफ को फुल बॉडी ओवरऑल और रबर शूज़ में बोला गया चेंज करने के लिए, और अपने हैंड वॉश करेंगे बिफोर एंटरिंग। हाइजीन बड़ी क्रूशियल है। सिंगल स्ट्रैंड, एक ह्यूमंस का एक बाल भी जो है वो हार्म कर सकता है इन चिक्स को। और क्या है उनकी जो है कैसे, या तो उनकी लेग्स या फिर उनके बिल्स को ट्विस्ट कर सकता है, बाल अटक सकता है। रेस्क्यू प्लान जो फाइनल स्टेज का है वो क्या है जी, वंस कैप्टिव फ्लॉक हैज़ बिल्ट सफिशिएंटली विल बी टू फ्लाई एग बैक टू रशिया। तो कहता हम फिर बाद में क्या करेंगे, रशिया को वापस एग्स देंगे, तो क्या होंगे, चिक्स वहाँ पे रिलीज होंगे। ये एक गैम्बल है, जुआ है, बट जब सर्वाइवल ऐसी स्पीसीज़ का है, इस तरह स्टेक पे है, तो यू हैव टू ट्राई। जब इस तरह खतरे में है, रिस्क पे है, तो कहता फिर आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, हमें इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो यूनिट बनाया है हमने, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो लेट्स फाइंड आउट हाउ मच केयर इज़ बीइंग डिवोटेड। के यही बात करी है केयर की, मनी की बात नहीं करी है। सरप्राइज, हिज सरप्राइज हाउ फ्रेजाइल, वीकनेस की बात नहीं करी है। हिज कॉन्फिडेंस इन टेक्नोलॉजी की बात नहीं करी है। तो कौन सा बेंडिंग है, दैट इज़ ए। कितनी केयर वहाँ पे उस वेलफेयर उस यूनिट में दी जा रही है। तो लेट्स चेक द आंसर्स नाउ। ये था टेस्ट 3, क्वेश्चन था 34 to 37। So here we got, this is test 3। ये हैं लिसनिंग के आंसर्स और ये हैं रीडिंग के आंसर। हमारा क्वेश्चन था 34 to 37। सो 34 B, 35 D, B D C। लेट्स गो। सो फर्स्ट इज B करेक्ट, सेकंड इज D करेक्ट, थर्ड इज C करेक्ट, फोर्थ इज A करेक्ट। तो दिस इज़ द वे, आप ये ट्राई करके देखें। अगर ये टेक्निक इजी लगती है तो फिर आपके सारे के सारे आंसर करेक्ट होंगे। थैंक यू।